डैश म्यू वन प्लस ए डैश म्यू टू। गिवन अच्छा ए डैश की भी वैल्यू दी है, ए डैश इज इक्वल टू म्यू वन माइनस म्यू टू और डैश सिग्मा इनवर्स, ठीक है। शो दैट इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, आप लोगों के पास तो है क्वेश्चन ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए डैश एक्स गिवन पॉपुलेशन दिस और एम, ये कह रहा है क्या होना चाहिए, 0 ना बेटा, देखो। हाँ, तो इसका तो हम लोगों को पता है ना। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पॉपुलेशन P1 के अंदर क्या हो जाएगा, म्यू वन, है कि नहीं। तो एक काम करो, डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ए डैश की वैल्यू क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू डैश सिग्मा इनवर्स, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू वन माइनस, और इसकी वैल्यू लिख दो हाफ, और ये क्या दिया है, ए डैश म्यू वन प्लस ए डैश म्यू टू। अच्छा, तो अभी एक काम करते हैं, अभी बाद में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो ये आपकी आ जाएगी ए डैश म्यू वन, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो बेटा, देखो क्या आता है। ये आपका 2 ए डैश म्यू वन माइनस ए डैश म्यू वन माइनस ए डैश म्यू टू बाई 2। तो इसमें से एक कट जाएगा आपका, तो ए डैश म्यू वन माइनस म्यू टू बचेगा, ठीक है ना, और बाई 2। और ये इज इक्वल टू आपकी हो क्या जाएगी, अब ए डैश की वैल्यू रख दो, तो म्यू वन माइनस म्यू टू डैश सिग्मा इनवर्स म्यू वन माइनस म्यू टू अपॉन दिस। अच्छा एक बात बताओ, ये क्वांटिटी क्या है, क्वाड्रेटिक बेटा, है ना। तो ये आपकी क्या होगी बताओ, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, है ना, ठीक है। अब देखो इसमें भी मैथमेटिक्स लग रहा है कि नहीं। कह रहा है इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये दिखाना है, टू शो ना। देखो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है कि नहीं, ये देखो, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म तो आपका क्या होता है, इज इक्वल टू 0 आर ग्रेटर देन 0 ना। बस इसमें ये दिखाना था, ये इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 तो होगा ही। तो देखो ये म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू है, क्यों, क्योंकि अलग अलग पॉपुलेशन से लिया गया है ना। तो जब ये नॉट इक्वल टू म्यू टू है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें दूसरा समझ लो। अच्छा चलो अब यही दूसरा कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे ए डैश एक्स गिवन पॉपुलेशन 2 माइनस एम, ये इसको दिखाना है लेस देन 0, समझ रहे हो, टू शो। तो ये देख लो क्या होगा, ए डैश इसकी वैल्यू पॉपुलेशन 2 के अंदर क्या हो जाएगी, म्यू टू, है ना, और एम की वैल्यू आपको दी है हाफ ए डैश म्यू वन प्लस ए डैश म्यू टू। तो 2 ए डैश म्यू टू ए डैश म्यू वन माइनस ए डैश म्यू टू बाई 2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, देख लीजिए, ए डैश म्यू टू माइनस ए डैश म्यू वन बाई 2, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा बेटा ए डैश म्यू टू माइनस म्यू वन, है ना, और ये आपका दिस। तो अब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, म्यू वन माइनस म्यू टू डैश सिग्मा इनवर्स म्यू टू माइनस म्यू वन, ठीक बेटा, बाई 2। अब ये तो देखने में ही लग रहा है। अच्छा एक बात बताओ, जब म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू है, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये होगा इनमें से कोई एक बड़ा होगा, है ना बेटा, बोलो, समझ रहे हो कि नहीं, इनमें से कोई एक बड़ा होगा, तो इनका डिफरेंस, चलो मान लो अगर म्यू वन बड़ा हुआ, मान लो ना, तो ये तो चलो पॉजिटिव आ जाएगा, लेकिन ये क्या आएगा, नेगेटिव, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो म्यू टू बड़ा हुआ, ठीक है, तो अगर अगर म्यू टू बड़ा हुआ तो ये तो चलो पॉजिटिव आ जाएगी, तो ये क्या आ जाएगी, नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है, समझ गए क्वेश्चन का मतलब। हाँ और तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि इज इक्वल टू इतना होगा,